Okay, dear students, today we start transpose matrix. देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको हम किससे डिनोट करते हैं, 8t या फिर डैश भी लगा देते हैं इसके ऊपर, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, राइट, इफ और रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज ऑफ ए मैट्रिक्स, then matrix defined called ट्रांसपोज मैट्रिक्स, राइट। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को आप क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ए ट्रांसपोज। इफ इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स विद ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब रोज और कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है, लेकिन करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स आपके इंटरचेंज होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग मींस फर्स्ट रो को आप क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को क्या बना दें, सेकंड कॉलम, थर्ड रो को क्या बना दें, थर्ड कॉलम, राइट। तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ए आपको इस तरह से दिया है 1 -1 2 3 0 1, मान लो ये दे दिया आपको ए, राइट। अब मैं आपसे बोलता हूं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। देखो आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें देखो कितनी रो है, 2, ठीक है। तो ये दोनों रोज क्या बन जाएंगी, कॉलम बन जाएंगी, मतलब फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख दें। तो देखो फर्स्ट रो की जितनी भी एंट्रीज है उनको आप कहां लिखें, फर्स्ट कॉलम में। तो क्या आ जाएगा 1 -1 2। सिमिलरली सेकंड रो की एंट्री को कहां लिख दें, सेकंड कॉलम में, तो 3 0 1, खत्म, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज। क्लियर, एनी डाउट। तो यहां पे आप एक चीज ध्यान में देखेंगे, इस ए का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो कितना है, 2 × 3, लेकिन ए ट्रांसपोज का आप ऑर्डर देख रहे हैं तो कितना आ गया, 3 × 2। ऑर्डर रिवर्स हो गया, राइट। तो ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, राइट। कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m × n है, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज m × n, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज बोलो कितना हो जाएगा, n × n। इतनी सी बात है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, और कुछ भी नहीं है। बस आपको रोज को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज बनाना है, ठीक है। या फिर हम इसकी जनरल बात करें, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू ए आई जे m × n। तो बताओ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो ये रो को शो करता है, ये कॉलम को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जे आई। और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स। पहले ऑर्डर m × n था, अब ऑर्डर कितना हो गया, n × n, राइट। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। तो ये आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लें आप। अगर आपको ए गिवन है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, आपसे कह रहा है प्रूव दैट, यहां माइनस, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो कैसे करेंगे, ए आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज। तो आप ए ट्रांसपोज बना रहे हैं, बोलो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में बदल रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो क्या होगा, cos अल्फा साइन अल्फा यहां आ जाएगा, राइट। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ले लें, तो ये कितना है, माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है, cos अल्फा, राइट। तो ये आपके पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब आपको क्या करना है,
ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ए ट्रांसपोज, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। अब ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली पुट कर दें। तो ए क्या है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए ट्रांसपोज दिस वन, तो इसको भी यहां पे पुट कर दें, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। और अब आप इसका मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आता ही है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, और इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, फिर इसी को सेकंड से करोगे तो कॉस एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, कितना होगा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, फिर इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा, राइट। सिमिलरली अब सेकंड रो को करें तो माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा को साइन एल्फा से करेंगे तो कॉस एल्फा साइन एल्फा, और फिर इसी को सेकंड से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर एल्फा, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, राइट। एनी डाउट? अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, और ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके, राइट। तो क्या बचा 1 0 0 1, क्या आ गया 1 0 0 1, और ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, आई, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? तो इस तरह से ट्रांसपोज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। नोट डाउन करें। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है, ए ट्रांसपोज का भी अगर आप ट्रांसपोज करें, एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज, उसका भी ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए। बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो बताओ क्या होगा, ए जे आई हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, और फिर इसका भी आप ट्रांसपोज कर दें तो बोलो क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा, वापस से हो जाएगा ना, तो सेम आ गया ना, ए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब दो बार आप, एक बार आपने रो को कॉलम बनाया फिर उस कॉलम को वापस रो बना दिया तो सेम मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। एनी डाउट? आप कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर कोई टू मैट्रिक्स है ए एंड बी, ठीक है, उन दोनों का एडिशन हो रहा है और फिर उसके ऊपर अगर हम ट्रांसपोज चढ़ा दें तो आप देखो रिजल्टेंट क्या आ सकता है कि इस ए का अलग ट्रांसपोज कर रहे हैं, बी का अलग ट्रांसपोज कर रहे हैं और बीच में प्लस लगा रहे हैं। मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी, पहले ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, तो उन दोनों मैट्रिक्सों को आप क्या करोगे, ऐड कर लेंगे, फिर रिजल्ट को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। और जबकि राइट हैंड साइड में क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग करें, सेकंड का अलग ट्रांसपोज करें और फिर उन दोनों को ऐड कर दें, तो सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऑर्डर ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होगा, ठीक है। थर्ड, बिल्कुल सिमिलर है, अगर माइनस लगा देंगे तो भी यही होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी, इसका ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, नहीं, इसमें रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से देखना, ए इंटू बी, मान लो ए का कुछ ऑर्डर है, बी का कोई ऑर्डर है, ठीक है, तो ये दोनों का जो ऑर्डर होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ए बी शुड बी डिफाइंड, राइट। तो ए बी आपकी डिफाइंड हुई, मान लो एम क्रॉस एन की डिफाइंड हुई, ए बी का ऑर्डर कितना आया फाइनली, एम क्रॉस एन,
और उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस m, रिवर्स हो जाएगा ना। यही कारण है कि अगर हम उल्टा नहीं करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स नहीं आएगा, ऑर्डर उल्टा आ जाएगा, तो फिर एलिमेंट्स भी मतलब रॉन्ग हो जाएंगे आपके, तो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं। कोई भी टू मैट्रिक्स ले लें ए एंड बी, उनका मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज करें। राइट, तो अभी देखो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब सिमिलरली अगर मान लो दो से भी ज्यादा क्वांटिटी है, ए बी सी है, और फिर उसका ट्रांसपोज चाहिए, तो भी रिवर्स आपको ऑर्डर में लेना है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसके ऊपर पावर है n और उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज कर ले, पावर ऊपर कर दे, ए ट्रांसपोज पावर ऊपर चढ़ा दे, और यहाँ n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। एनी डाउट? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर समझ में आया ये प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट a is equals to cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। वही एग्जांपल ले रहा हूं जो पहले लिया था, बस उसमें क्या था, प्रूफ करवाया था a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i, लेकिन इसमें क्या है, इफ a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल्स टू i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसमें आपको गिवन है कि a प्लस a ट्रांसपोज i है, i मींस यूनिट मैट्रिक्स, तो बताओ अल्फा क्या होगा। इसको भी कुछ नहीं करना आपको, ए गिवन है, आप ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें और इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो बताओ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दें इसका, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। राइट, क्लियर? अब क्या करें आप, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट करोगे तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब ए की वैल्यू रखें प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखें, तो बोलो क्या हो जाएगी, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, और इधर ए ट्रांसपोज ये रख देंगे, तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। राइट, अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके कितने बनेंगे, 2 cos अल्फा। राइट, और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, बोलो i, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है i, तो यहां पे i रख दें, और i की वैल्यू क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। राइट, i हमें वही लेना है जो इसका ऑर्डर है, तभी तो इक्वलिटी लगेगी। अब इक्वलिटी आप पुट कर दें, तो इधर से मैं नोट हटा देता हूं। अब देखो 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, बाकी तो 0 0 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल 2 cos अल्फा 1, तो सिर्फ एक इक्वेशन आएगी। तो यहां से आप देखें cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ के, और हाफ बोलो cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60, मतलब पाई बाई 3। ठीक है, तो बताओ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 3। ठीक है, और अगर आपको जनरल निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कितना होता था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और हियर अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहां अल्फा की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 है, और थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट था, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसको यूज कर ले आप। तो बोलो फाइनली अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहां वैल्यू क्या रख देंगे, पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एनी डाउट? तो यहां देखो ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट आपका यूज किया है, वैसे ट्रांसपोज का क्वेश्चन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज की है और उसको सॉल्व कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के अंदर, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। राइट, नोट कर ले। तो अब देखो
नाउ वी स्टार्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इतना ज्यादा यूज नहीं होती, काम नहीं आती है, लेकिन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपोज का यूज है, राइट। तो हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बात आती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस इफ कोई मैट्रिक्स है ए, उसका आपने ट्रांसपोज किया और ए ही आ गया वापस, क्या आ गया, ए ही आ गया, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? बहुत सिंपल है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको देखो एग्जांपल से समझें। बहुत सिंपल है कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको मैंने, यहां ध्यान रखें ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा तभी होगा जब स्क्वायर होगी, अदरवाइज कभी नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर ए का ऑर्डर 2x3 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2। ठीक है ना, ए का ऑर्डर अगर 2x3 है, फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर 2x3 है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x2। ठीक है, तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएंगे ना, तो इक्वल तो कभी होंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ स्क्वायर के केस में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट होता है, राइट। तो ध्यान रखें ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये नोट डालना है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर 2 3 4 3 5 6 4 6 1, ये आपका मैंने मैट्रिक्स ए लिखिए। चलिए अब आप इसका ट्रांसपोज करके देखें और देखो क्या आता है। फर्स्ट रो को किस में लिखना है आपको, फर्स्ट कॉलम में, तो 2 3 4 को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, 2 3 4। सेकंड रो को कहां लिखना है, सेकंड कॉलम में, 3 5 6 को यहां लिखना है, 3 5 6 4 6 1, इसको यहां लिखना है, 4 6 1। अब आप चेक करें ए और ए ट्रांसपोज सेम आ रहा है क्या, 2 3 4 3 5 6 4 6 1 सेम आ रहा है ना, तो क्या बोलोगे, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? क्लियर? अब देखो आपको देख के बता सकते हो कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ये तो मैंने करके बताया ना अभी आपको, बेसिक कंसेप्ट तो ये, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है कि आप देख के बता दें हर क्वेश्चन को। अब मुझे ये याद थोड़ी था कि इसमें क्या है, मैंने कोई देखा भी नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि मुझे पता है इसकी ट्रिक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आप भी कोई भी एग्जांपल आप खुद से लिख दोगे। देखो डायगोनल के अंदर कोई भी एलिमेंट्स डाल दें आप, एनी एलिमेंट्स, डायगोनल के अंदर आप कुछ भी लिखें, एनी एलिमेंट्स, राइट। और यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में सेम होने चाहिए। देखो 3 है तो यहां पे कितना है, 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6, मतलब ये जैसे एलिमेंट कहलाता है A12, तो ये कौन सा है, A21, तो A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के। ये कौन सा है, A13, राइट, तो A13 किसके इक्वल होने चाहिए, A31 के। मतलब यहां पे ये है कि Aij किसके होने चाहिए, Abi के। ठीक है, when I not equal to j, जब I और j इक्वल नहीं है उस केस में ये सेम होने चाहिए, राइट। तो ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं, A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के, A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के। ठीक है, ये कौन सा है, A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के। और डायगोनल में कुछ भी आ सकता है, डायगोनल में एनी एलिमेंट। तो ये भी इसकी एक कंडीशन मैंने आपको लिखी, Ai इक्वल टू Aj व्हेन I नॉट इक्वल टू j, ये याद रखें। एनी डाउट? तो इस तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत इजी है। इफ अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे तो सिमेट्रिक बोलता है ए होना चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता है ए तो हो बट माइनस के साथ हो। किसके साथ? माइनस ए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो, राइट, ये बोल रहा है। देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, उस केस में स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। अब देखो फिर इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब ए ले लिया मैंने, ये देखो, अब इसका एक ट्रांसपोज कर रहे हैं आप। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को किसमें लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो 0 2 -3 यहां लिख देंगे। सेकंड रो को कहां लिखेंगे? सेकंड कॉलम में। तो -2 0 4 यहां लिख देंगे सेकंड कॉलम में। थर्ड रो को कहां लिखेंगे? थर्ड कॉलम में। तो 3 -4 0 ये आपने यहां लिख दिया। एनी डाउट? अब इसमें से देखो, ये ए ट्रांसपोज आया ना आपका, इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन ले लो, ले सकते हो। तो 0 से तो कोई माइनस आएगा तो 0 जाएगा, यहां से माइनस गया तो 2, यहां से माइनस कॉमन लिया तो -3 हो जाएगा ना। ये यहां से -2 0 +4 सारे साइन चेंज कर दो एक तरह से, 3 -4 0, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाली जो मैट्रिक्स है ए नहीं बन गई? देखो 0 2 -3 -2 0 4 सेम बनी है ना, 3 -4 0 सेम बनी है ना। तो बताओ ए आ गया ना, तो फाइनली बताओ इसकी जगह क्या लिख देंगे? -a। तो हेंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? -a हो गया। बोलो, तो बताओ ए ट्रांसपोज -a है तो ए क्या होगा? हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? ये क्लियर? ठीक है। अब यहां भी देखो, आपने तो किया है, ए ट्रांसपोज निकाला, फिर उसको सॉल्व किया, फिर हमने देखा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ रहा है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, जैसे सिमेट्रिक को देख के बता सकते हो ना कि डायगोनल में कुछ भी हो और ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम ऑर्डर। इसके अंदर भी ऐसा ही है, डायगोनल के अंदर 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑलवेज 0। डायगोनल में हमेशा क्या होने चाहिए? 0। और ये जो एलिमेंट है ये सेम तो हो बट अपोजिट साइन, सेम ऑर्डर बट अपोजिट साइन, आप समझ गए ना। देखो 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, लेकिन माइनस में। या -3 है तो 3 तो होना चाहिए, लेकिन प्लस का होना चाहिए। 4 है तो 4 तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है तो -4 होना चाहिए। एनी डाउट? मतलब यहां से ये बात समझ में आती है कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? हो तो -aj, हो तो aj के इक्वल, लेकिन माइनस में होना चाहिए। ऐसा कब? जब i नॉट इक्वल टू j हो, राइट। और जब i इक्वल टू j हो, जब i इक्वल टू j हो तो क्या बन जाएगा? ai हो जाएगा ना। तो ai क्या होना चाहिए? 0। इसकी कंडीशन आप इस तरह से लिख सकते हो कि व्हेन i नॉट इक्वल टू j देन aij इक्वल टू -aj, और व्हेन i इक्वल टू j देन aii शुड बी 0, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट? नोट करें। तो ये आपको समझ में आया? तो आज हमने जो डिस्कस किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर? अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है, कोई भी हो सकती है, चाहे सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हमें पता नहीं, लेकिन ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सॉरी स्क्वायर नहीं, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक होनी चाहिए, यही बोला है इसने, तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए आप बी लेट कर ले, क्या लेट कर ले, बी, तो बी इक्वल टू हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको सिमेट्रिक कौन बनानी है, बी को सिमेट्रिक बनाना है ना, तो बी को सिमेट्रिक बनाना है, तो बताओ अपने को क्या प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू बी। सिमेट्रिक की यही तो कहानी है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब इसको सिमेट्रिक बनाना है, इसको लेट किया बी, और बी सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होनी चाहिए, बी के। तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू पुट कर दें, क्या है बी की वैल्यू, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज लगा दें, राइट। अब आपको क्या करना है, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है ना, तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी अपने को पता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, याद है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अभी बताई थी। तो बस ये ए है आपके लिए एक तरह से, ये बी है, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो रहा है, तो इसका अलग ट्रांसपोज करें, इसका अलग ट्रांसपोज करें, और बीच में एडिशन लगा दें, तो ए ट्रांसपोज प्लस इसका भी ट्रांसपोज कर दें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट। एनी डाउट। अब देखो ये तो ए ट्रांसपोज है ये प्लस, अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे, तो हम जानते हैं फिर वही ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है, राइट। तो इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए। अब बताओ इसको उल्टा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम। तो बताओ ये बी आ गई क्या, बी है ना ये, तो बी आ गई, तो बोलो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो गई, ये हो गया, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट, क्लियर, समझ में आया तो नोट करें। अब देखो इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बस मैंने यहां पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम करना है, इसको बी लेट कर लें, तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताओ प्रूफ क्या करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मतलब बी को स्क्यू सिमेट्रिक, अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बताओ बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी के, किसके, माइनस बी के, राइट। तो बस शुरू हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज, तो मैं ये यहां से सारा हटा देता हूं, पूरा सॉल्व कर देता हूं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू पुट करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, राइट। अब हम जानते हैं ए माइनस बी, इसको ए मान लो इसको बी, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पढ़िए ना ट्रांसपोज की थर्ड प्रॉपर्टी यही थी। तो इसको ए लेट करें, इसको बी करें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो लगा दें, इसके ऊपर टी लगाए, माइनस ए टी के ऊपर भी टी चढ़ा दें आप, राइट। तो बताओ कितना हो गया, ए टी माइनस, फिर वही अभी थोड़ी देर पहले बताया, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए। तो बताओ ए ट्रांसपोज माइनस ए हो गया, अब माइनस आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा, ए माइनस, तो क्या बचा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही आया। तो ये देखो ये बी नहीं है क्या, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस बी। तो बताओ फाइनली बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आया, माइनस बी। तो बताओ क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक हो गया, और बी कौन था, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो लिखता है हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट, क्लियर। तो ये मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एक एक एग्जांपल दिए, एक सिमेट्रिक का एक स्क्यू सिमेट्रिक का न्यूमेरिकल बेस तो आप बहुत इजीली कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एग्जाम्पल ले लिया था मैंने, ठीक है, क्लियर। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन में आपको समझा दिया जिससे कि अच्छी तरह से एलाबोरेट करके आपको क्लियर किया है, जिससे कुछ समझ में आए। लेकिन अब नेक्स्ट मैं कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नोट करें, थैंक यू।